दोस्तों कहते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो, क्योंकि यहाँ पे मोदी हैं, योगी हैं, आरएसएस है। लेकिन दोस्तों एक बात तो बताओ, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे अत्याचार क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पे अत्याचार क्यों हो रहा है? वहां तो ना मोदी है, ना योगी है, ना आरएसएस है। इसका कारण है जनसंख्या। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, जो एहसान फरामोश बांग्लादेश की जनता है, उसने ये भी नहीं देखा कि 1971 में जिन लोगों ने 1500 जाने देके तुमको आजादी दिलाई, पाकिस्तान की फौज से आजादी दिलाई, आज उन लोगों को तुम मार रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम आज मेजॉरिटी में हो। दोस्तों ये बहुत गहराई से समझने की बात है कि जब जिहादी 35% से ऊपर हो जाए किसी कंट्री में, वो उस कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं, और जहां 15% हो वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अब बांग्लादेश में आपने जानते होंगे कि स्वामी चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट कर लिया, और उनका खता क्या थी उनकी, कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा। अरे भाई, 5 अक्टूबर को जब शेख हसीना को भगाया, उसके बाद से जो हिंदुओं पे कत्लेआम हो रहे हैं, उसको क्या कोई रोकने के लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं? क्या ये भी नहीं कह सकता कि भाई तुम एक हो जाओ, या एक जगह रहो, या सब मिलके कोर्ट में जाओ, पुलिस में जाओ, या यूएन में जाओ? बोलेंगे नहीं। और उसके बाद से दोस्तों क्या क्या हुआ है, 52 जिलों में 200 हमले हो चुके हैं अभी तक। 1600 केसेस बने हैं हिंदुओं के अगेंस्ट में। 2 लाख हिंदुओं को जेल में डाला गया है। आपको तो याद होगा, दुर्गा पूजा के जितने पंडाल लगे थे, पंडाल लगने दिए नहीं उन्होंने। एक जगह मंदिर में जाके अजान गाने लगे। भाई साहब, ये केवल इसलिए है कि आज मेजॉरिटी में है मुस्लिम्स बांग्लादेश में। और आप, मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है ये सोच के कि हिंदुस्तान में भी 2080 में 45% हो जाएंगे। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मुसलमान या हर माइनॉरिटी खराब होती है, लेकिन अगर 100% में से 30% भी ऐसे निकले, तो क्या होता है कि बाकी के कुछ 70 में से 30 to 40% उनके साथ हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी गली में कोई चोर पकड़ा गया, तो जिसके घर से चोर पकड़ा गया वो उसको मार रहा है, साथ में क्या होगा, पड़ोसी भी आ जाएंगे जिनका उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाथ साफ करने के लिए 2-3 हाथ उसको मार देंगे। ये इसे कहते हैं भेड़ चाल। तो भेड़ चाल में भी लोग आ जाते हैं। तो मुझे डर इसका है कि इंडिया 50 साल के बाद क्या होगा। और ये जो बांग्लादेश में आज के दिन में हो रहा है, उसमें मैं तो अपनी गवर्नमेंट से कहूंगा कि आपको जो एक्शन लेना है आप जरूर लीजिए। और एक्शन आज की डेट में नहीं हुआ, मोदी के राज में नहीं हुआ, तो एक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। और बांग्लादेश में हिंदू ऐसे ही मरते रहेंगे जैसे कि पाकिस्तान में मर रहे हैं। पाकिस्तान में तो साफ खत्म हो गए ना, ऐसे बांग्लादेश में भी खत्म हो जाएंगे। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? हमारे हिंदू भाई की केवल एक ड्रॉबैक, सबसे बड़ा हिंदुओं का ड्रॉबैक क्या है, उनमें सहनशीलता बहुत है। अगर सहनशीलता हिंदुओं में ना होती तो 1000 साल
मुगल राज करके नहीं जाते हिंदुस्तान से। 200 अंग्रेज आके पूरे हिंदुस्तान पे राज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये चीज छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ा, अगर अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो कल हमारा भी वो हाल होगा जो आज पाकिस्तान के हिंदुओं का है और बांग्लादेश के हिंदुओं का है। और भाई साहब, हमारी अपोजिशन पार्टीज, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि आइए हम मिलके बीजेपी को हराएं। उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं फूट रहा। कोई भी अपोजिशन पार्टी ले लीजिए, कोई भी आप अपने सोशल मीडिया के लोगों को ले लीजिए, जुबैर को ले लीजिए, जुबियर जो है, शेरवानी को ले लीजिए, एक वर्ड भी क्या निकला है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? नहीं निकला। और खास तौर से अपोजिशन लीडर्स का तो नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी सिंपल, कि वहां पे अत्याचार कौन कर रहा है। और अगर यहां पे हिंदुओं के बारे में कुछ बोल दिया तो वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा जी? खत्म हो जाएगा। अपने वोट बैंक बचाने के लिए इतने निर्दयी लोगों के साथ बैठे हुए हैं। आप अगर उनको अपोज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो चिटगांव में काली मंदिर था, जिसमें मोदी जी गए थे 2 साल पहले और एक मुकुट गिफ्ट करके आए थे, वो मुकुट भी चोरी कर लिया। मतलब वहां की फौज, वहां की पुलिस, एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो गिफ्ट किया उसको भी नहीं रोक पाए। दोस्तों, वक्त ऐसा आने वाला है कि हिंदुस्तान को इसमें कोई बहुत बड़ा एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। एक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया जाके अटैक कर दे बांग्लादेश पे, क्योंकि वो सॉवरेन कंट्री है, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि जितने भी हिंदू हैं बांग्लादेश में, आप कहिए कि एक केवल कंट्री है सबसे बड़ा जो कि हिंदुओं का कंट्री है, इंडिया, उसमें आ जाओ, बुला लीजिए। लेकिन उसके बाद एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। वो चाहे आप एनआरसी से करो, चाहे किसी से करो, और कितनी भी अपोजिशन हो जाए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ होगा। एक बार आप डट तो जाइए। और मुझे लगता है कि हमारी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जरूर इसमें एक्शन लेगी। नहीं तो दोस्तों, खत्म होते हुए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया देख रही है। केवल एक यूके के एक सेनेटर ने बोला है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं अभी, जो बैंकम क्या नाम था, उन्होंने बोला है बांग्लादेश के बारे में। और ट्रंप ने भी बोला। कब बोला? इलेक्शन के वक्त में। इलेक्शन के बाद तो मेन हो रहा है, अब तक तो कुछ बोला नहीं। कभी कहते हैं इस्कॉन को ही बैन कर देंगे, चलो, कल उनके कोर्ट ने बोला नहीं, हम उसको बैन नहीं करेंगे। बड़ा एहसान है आपका कि आपने जो है वो इस्कॉन को बैन होने से रोक दिया। क्या बात कर रहे हैं? एस्कॉन की गलती, और एस्कॉन वाले, अरे भाई भाई का नहीं है, इसीलिए तो एस्कॉन ने कह दिया हमारा ये कृष्णदास जी से कोई संबंध नहीं है, हमको बैन मत करो, इनको भगाओ, इनको मार दो, काट दो इनको। अब तुम अपने साथ नहीं हो तो किसके साथ होगे? उठो, खड़े हो, लड़ो मत। अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको जो भी एक्शन लेना है आप जरूर लीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं आप जाके मार काट कीजिए, क्योंकि ये आपके खून में ही नहीं है, ये मत कीजिए। लेकिन आत्मरक्षा कीजिए। अगर 100 आदमी एक जगह होंगे, उनको मारना मुश्किल होगा, लेकिन एक अकेले आदमी को देख के उसको मारना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हम बताएं, असहाय लोगों को मारते हैं ये लोग। इसीलिए बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं और पाकिस्तान में आम जनता। फौज के पास, पाकिस्तानी फौज के पास ताकत है,
इसलिए वो हिंदुस्तान में आके तो कुछ नहीं कर पा रही है अब, तो अपनी जो असहाय जनता है उनको मार रही है। भाई साहब, कल कोई कहता है 2 लोग मरे, कोई कहता है 278 मरे, कोई कहता है 300 मरे। जो इस्लामाबाद में धरना था, मतीउल्लाह जान को ड्रग्स के केस में अंदर कर दिया। कुछ भी, वो बंदा सिगरेट तक पीता नहीं है और वो कह रहा हो कि वो ड्रग्स लेता है। मतलब इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं। जहां जहां आतंकी भरे होंगे जिन देशों में, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर तो आप ही के हाथ में होगा ना, जो आप कहेंगे वो होगा। और अगर आपके अगेंस्ट में कोई किसी ने जाने की कोशिश की, खत्म। कुछ ना करो तो ब्लास्फेमी गई, वो लगा दो, इल्जाम लगा दो, इसने कुछ बोल दिया, इसने कुछ ये बोल दिया, उसने उसके अगेंस्ट में बोल दिया, इसने उसके अगेंस्ट बोल दिया, मार दो। अब फिर तो जनता ही मारेगी। फिर जैसे तौकीर का हुआ था, जैसे मुशाल खान का हुआ था पाकिस्तान में, वैसे ही बांग्लादेश में किसी हिंदू पे लगा दो कि इसने ये बोल दिया, मार दो उसको। ये तो लॉ एंड ऑर्डर है। अगर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हुआ तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका एक अधिकार भी है और एक कर्तव्य भी है कि बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, उनको बचाया जाए। उनके लिए जो भी एक्शन ले, हम उनके साथ खड़े हैं। पानी रोकना है रोको, बिजली रोकनी है रोको, बिजनेस रोकना है रोको। अभी आपने दालें रोकी हैं, चलो छोटी छोटी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन बड़े साइज में करो। केवल आप ये कहो कि आईपीएल में कोई बांग्लादेश का प्लेयर नहीं लिया तो हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, नहीं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत पाकिस्तानी चैनल्स देखे जिसमें उन्होंने ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को मत लो। अरे भाई साहब, इंडियन गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है ना, मोदी जब जो एक्शन लेते हैं वो इतने छोटे मोटे एक्शन नहीं लेते हैं कि बांग्लादेश के प्लेयर को मना कर दिया। ये एक जेटी है, जो फ्रेंचाइज है उनके बीच में, उन्होंने आपस में बैठ के डिसाइड किया होगा कि हम बांग्लादेश के प्लेयर में बोली नहीं लगाएंगे। और क्यों नहीं लगाएंगे पता है आपको? इसलिए नहीं कि वो बहुत उनमें देश प्रेम है, इसलिए कि अगर किसी टीम ने बांग्लादेश के प्लेयर को लिया तो उस टीम की वैल्यू डाउन हो जाएगी हिंदुस्तानियों की नजर में, हमारी नजर में। हम उनके मैच का बॉयकॉट करेंगे और उनको सोशल मीडिया पे लताड़ेंगे कि आपने कैसे प्लेयर लिया जो जहां पे हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। केवल इस डर से नहीं लिया है। और दूसरा, बांग्लादेश में कोई इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है जो कोहली और रोहित शर्मा और उस रैंक का हो। उससे तो बहुत अच्छे प्लेयर पाकिस्तान में है। आता तो मुश्किल से 1 या 2 ही प्लेयर आते हैं बांग्लादेश के, इससे ज्यादा नहीं आते। 12 लोगों ने अपना अप्लाई किया था, 1 या 2 ही जाते, इससे ज्यादा नहीं जाते। तो वो जिस टीम में जाते उस टीम की वैल्यू डाउन होती हिंदुस्तानियों की नजर में, इसलिए नहीं लिया। तो दोस्तों, मैं बहुत दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूं। और जब मैं फ्यूचर देखता हूं कि अगले 100 साल में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या होने वाला है, अगर आज के दिन नहीं सुधरे, आज के दिन हमने इस चीज का कोई सॉल्यूशन ना निकाला, तो कल हमारा भी वही हाल होगा जो आज बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का है और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का था, क्योंकि वहां तो माइनॉरिटीज अब खत्म हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो कल तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।